मित्रों, सावन का पवित्र महीना वर्ष 2026 में 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त दिन शुक्रवार को समाप्त होगा और इसी अंतिम दिन रक्षाबंधन का पावन त्योहार भी मनाया जाएगा। सावन का यह महीना अपने साथ महादेव की असीम कृपा और खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन इस दौरान की गई एक छोटी सी भूल भी भोले बाबा को नाराज कर आपके व्रत को खंडित कर सकती है। इसलिए शास्त्रों में बताए गए नियमों और सावधानियों का पालन करना हर शिव भक्त के लिए बेहद जरूरी है। इस पावन महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। सावन के सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याओं, सुहागिन महिलाओं और पुरुषों और बालकों सभी के लिए मनचाहा जीवन साथी पाने, पति की दीर्घायु और भाग्य परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक अवसर माना गया है, क्योंकि इस महीने में वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति अत्यंत सुंदर हो जाती है और स्वयं भगवान शिव धरती पर आकर भक्तों के घर में वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रतधारी को कभी भी किसी से उधार या पड़ोसियों से मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे व्रत झूठा और अपवित्र हो जाता है। साथ ही व्रत के दिन नाशपाती का सेवन वर्जित है और इसे कि शिवलिंग पर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके नाम में ही नाश शब्द जुड़ा है। इसके अतिरिक्त लंबे समय से रखे हुए कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म घुन या कीड़े पड़ जाते हैं, जिन्हें खाना मांसाहार और घोर पाप के समान माना जाता है। इसलिए हमेशा ताजे आटे का ही प्रयोग करें। शिवलिंग या शिव प्रतिमा के पास कभी भी जूते चप्पल लेकर न जाए, क्योंकि चमड़ा अशुद्ध होता है और इससे देव शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है। महिलाओं को मासिक धर्म की अवस्था में मंदिर जाने, शिवलिंग को छूने, पूजा पाठ करने या तुलसी में जल डालने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। वास्तुशास्त्र और गरुड़ पुराण के अनुसार शिवलिंग से निरंतर तीव्र ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए घर में स्थापित शिवलिंग पर नियमित जलधारा अनिवार्य है। यदि आप रोज जल अर्पित नहीं कर सकते तो घर में शिवलिंग स्थापित न करें, अन्यथा विनाश की स्थिति बनती है। भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा को कभी भी तुलसी के पौधे के पास या उसमें नहीं रखना चाहिए और न ही शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिव जी और तुलसी का बैर माना गया है। इसके अलावा तामसिक भोजन या मांस का सेवन करने के बाद मंदिर या पूजा स्थल में प्रवेश करना घोर पाप माना गया है और ऐसा मनुष्य नरक का भागी बनता है। सावन में भगवान शिव को सदैव स्वच्छ, अखंडित और बिना कटे फटे 3 पत्तियों वाले सिंदूर बेलपत्र ही अर्पित करने चाहिए, क्योंकि कटी फटी पत्तियाँ चढ़ाना शिव का अपमान माना जाता है। यदि नए बेलपत्र न मिले तो दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्रों को ही शुद्ध जल से धोकर पुनः अर्पित किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है, दरिद्रता दूर होती है और शिव के अवतार हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष के मूल भाग में संसार के समस्त तीर्थ स्थित माने जाते हैं और जो व्यक्ति गंध पुष्प से इसके मूल ही पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक मिलता है। साथ ही घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में बेल का वृक्ष लगाने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए इन्हें एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेना चाहिए।
सावन के महीने में यदि आपके दरवाजे पर साक्षात नंदी महाराज आ जाए और चौखट पर सींग मारने लगे तो उन्हें तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य खिलाए, क्योंकि यह साक्षात शिव जी के आगमन का संकेत है। इसी प्रकार सपने में शिवलिंग या महादेव के दर्शन होना जीवन के कष्टों के अंत का सूचक है। सावन में यदि नीलकंठ पक्षी घर की छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं, क्योंकि उसे महादेव का प्रतीक माना जाता है, जिसके दर्शन पाकर ही श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। घर में अचानक काले सांप का निकलना या सपने में नाग नागिन के जोड़े का देखना भी अत्यंत शुभ और शिव कृपा का लक्षण है। सावन के सोमवार को डमरू और घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देना इस बात का संकेत है कि भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही आपका आर्थिक संकट दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार मंदिर में गुरूड़ घंटी का नाद करने से उस समय पृथ्वी पर हो रहे समस्त तीर्थों, साधकों की साधना और दानों का पुण्य फल तुरंत आपके खाते में आ जाता है। शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने से भी वहाँ हो रहे भजनों और अभिषेक का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है और भाग्य प्रबल होता है। परंतु बच्चों को खेलने के लिए गुरूड़ घंटी कभी नहीं देनी चाहिए। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात 11 बजे से पहले तक माना गया है। दोपहर 11 से 3 बजे के बीच या रात्रि 12 बजे के बाद जब मंदिर के पट बंद हो और भगवान विश्राम कर रहे हो तब घंटी बजाना घोर पाप है और इससे 11 ब्राह्मणों को भूखा रखने का दोष लगता है। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प ले, स्नान कर साफ वस्त्र पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करे। इसके बाद मंदिर या घर में अंगूठे के आकार के अभिमंत्रित पारद शिवलिंग, शक्ति व धन के लिए, स्फटिक शिवलिंग शांति व क्लेश मुक्ति के लिए अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग पर तांबे के लोटे में गंगाजल, अक्षत, पुष्प और 5 सुंदर बेलपत्र रखकर अभिषेक करें। बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय, श्रीम या राम राम लिख सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक करें, परंतु इसके तुरंत बाद शुद्ध जल से पुनः अभिषेक करना अनिवार्य है। इसके बाद भोले बाबा के विग्रह को स्वच्छ कपड़े से पोंछकर चंदन से त्रिपुंड लगाए। जनेऊ, पुष्प, भांग, धतूरा, आंकड़े के फूलों की माला, रुद्राक्ष और आपसी मधुर संबंधों के लिए शहद अर्पित करें तथा धूप दीप जलाए। पूजा के समय शिवलिंग अष्टक, शिव तांडव या शिव चालीसा का पाठ करें और रुद्राक्ष की माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर शिव जी की पूजन, भोग, सोमवार व्रत कथा और आरती करें तथा अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगे। सावन में आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु मार्गदर्शन ले और घर को साफ सुथरा रखकर सुबह शाम धूप जलाए व ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे महीने मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहकर शुद्ध सात्विक भोजन या फलहार अपनाएं। अंत में व्रत का जो भी संकल्प ले उसे पूरा करे और यदि असमर्थ हो तो बिना संकल्प के ही पवित्र आचरण के साथ श्रद्धापूर्वक नियमों का पालन करे।